कैश और फ्यूचर को देख रहे थे ना। कैश में, कैश मतलब क्या हो गया? कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, ये तीनों का तीनों क्या है? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। पहली बात, अगर हम कोई भी एसेट को बाई या सेल करना चाहते हैं ट्रेड करने के लिए, तो किसके थ्रू करना पड़ेगा? या तो कैश कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या फ्यूचर के थ्रू, या ऑप्शन के। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे थे कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस किस चीज का रहेगा? एस्पेक्ट क्या क्या, पैरामीटर क्या क्या? कैपिटल, वैलिडिटी, क्वांटिटी और एक्शन, जो बाई या सेल करते हैं। तो जब हम लोग कैश में बाई करते हैं, कैश में बाई करने का मतलब क्या हो गया? हाँ, जिस हम लोग कैश में बाई करने का मतलब क्या है कि जो भी स्टॉक हम बाई, मान लिया एसबीआई है, 800 रुपये चल रहा है, उसको हमको बाई करना है और सिर्फ कैश में बाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइस चल रहा है, 800 रुपये मान लीजिए चल रहा है, और एक क्वांटिटी हमको बाई करना है, तो पूरा का पूरा 800 रुपये हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? फुल अमाउंट दे दिए हम लोग। अब फुल अमाउंट देने, आइए, फुल अमाउंट देने के बाद क्या होगा? वैलिडिटी कब तक का है? लाइफ टाइम। कैश में तो अब कोई, और क्वांटिटी क्या होता है कैश में? कोई भी डिस्क्रीट क्वांटिटी ले सकते हैं, 1, 2, 10, 20, 50, जितना क्वांटिटी चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और कैश में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में सिर्फ आप बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही फ्यूचर का क्या था? कैपिटल कितना लग रहा है यहां पे? 15 to 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज। 15 to 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब मान लीजिए कि अगर एसबीआई है, 800 रुपए में बाई किए, 750 क्वांटिटी, तो इसमें 6 लाख रुपए लगेगा ना। लेकिन यही 750 क्वांटिटी का एक लॉट हम लोग बाई करें या सेल करें एसबीआई में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना पैसा लगेगा? सिर्फ 15 से 20%। तो 6 लाख का 15 से 20% कितना आता है? ये तो हो जाएगा आपका 6 लाख। इसका 15 से 20% वही 1-1.25 लाख के आसपास, मतलब 6 लाख का सामान आप 1.25 लाख में बाई कर सकते हैं। अब कब तक इसको होल्ड किया जा सकता है? मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी। लाइफ टाइम इसको नहीं किया जा सकता। क्वांटिटी 1 लॉट मिनिमम। अब एसबीआई में 1 लॉट कितना है? 750 क्वांटिटी है। निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 75 क्वांटिटी। एसबीआई का 750 है। बैंक निफ्टी का अपना अलग लॉट साइज है। हर स्टॉक का अपना अलग अलग लॉट साइज है। और फ्यूचर को हम लोग बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि एसबीआई नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, तो कैश में हम लोग सेल तो कर नहीं पाएंगे। अगर 800 से 790 जाने वाला होगा, अगर मेरा व्यू है कि 790 जाएगा, तो कैश में तो हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे। हमको करना क्या पड़ेगा? फ्यूचर में, लेकिन हम उसको सेल कर सकते हैं, और फिर 790 जाएगा तो उसको बाय बैक कर लेंगे, तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में जो है, ये भी एक इसी तरीके से सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका नेचर बिल्कुल अलग है फ्यूचर से और कैश से। इसमें पहले तो समझना पड़ेगा हम लोगों को कि 2 कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन के अंदर। एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कॉल का डेफिनेशन लिखे हुए भी हम लोग, इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट which gives buyer the right but not the obligation to buy the underlying asset at a particular price within predetermined time। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बायर को राइट मिल जाता है, उसका जो अंडरलाइंग अब ऑप्शन है या फ्यूचर है, मान लीजिए कि ये एसबीआई का है, एसबीआई का फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, तो अंडरलाइंग एसेट क्या है? एसबीआई।
फ्यूचर या ऑप्शन, ये यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन अगर हम बाई कर लेते हैं तो ऑप्शन बाई कर लेने से, कॉल बाई कर लेने से हमको क्या राइट मिल जाता है कि हम अब जिस भी प्राइस का ऑप्शन बाई कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्राइक होता है ना, अलग अलग स्ट्राइक होता है। आप लोग ट्रेड करते हैं तो स्ट्राइक का हल्का फुल्का तो आइडिया है कि स्ट्राइक होता है। तो जिस भी स्ट्राइक का आप ऑप्शन बाई करेंगे कुछ प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, टोकन मनी देना पड़ेगा। अब ये टोकन मनी देकर आपके पास राइट क्या आ जाता है कि अब आप एसबीआई को उस पर्टिकुलर प्राइस पे बाई कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार आ गया, राइट आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग एसबीआई के कॉल ऑप्शन को 800 के कॉल ऑप्शन को बाई कर लिए, या 810 का कर लिए या 790 का कर लिए, मेरे पास चॉइस, हम मान लीजिए 800 का किए। ठीक है, 800 का कॉल ऑप्शन बाई किए तो उसके बदले में हम एक सर्टेन उसका एक प्रीमियम था, टोकन मनी हमको पे करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? कॉल बायर और कॉल सेलर के बीच में। कॉल बायर और पुट बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहता है, पहले बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि ऑप्शन को सेल भी किया जा सकता है, इसीलिए कॉल सेलर और पुट सेलर का आइडिया होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम कॉल बाई कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? मेरा कॉल सेलर के साथ। पुट बाई करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? पुट सेलर के साथ। तो जब आप बाई करना चाहते हैं तो कोई ना कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए। और आगे चल के देखेंगे जब हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं क्यों करेंगे, क्या टर्म कंडीशन, वो सब देखेंगे। जब यार सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाई करने वाला भी होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कॉल बाई किया 800 रुपए का, एक पैसा मेरा लग गया, मान लीजिए कि 20 रुपए प्रीमियम है। तो लॉट साइज कितना है एसबीआई का? 750। तो 750 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, तो अब ये 15,000 रुपए आप किसको देंगे? कॉल सेलर को। और कॉल सेलर को जब ये 15,000 रुपए आप दे दिए तो अब आपके पास क्या राइट आ गया? मान लीजिए कि हम बायर हैं, आप सेलर हैं। ठीक है, हम आपको 15,000 रुपए दे दिए। हम बायर, याद रखिए, हम बायर हैं और आप सेलर हैं। तो ये जो 15 रुपए का, सॉरी 15,000 का 15,000 जो आपको दिए हैं वो आपके पास चला गया मेरे पॉकेट से निकल के, और हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मेरे पास राइट आ गया है किस चीज का, कि हम अब एसबीआई को 800 रुपए में बाई करेंगे। ये पैसा आप रख लीजिए, 15,000 रुपए। ठीक है, अब क्या है कि एसबीआई आ गया है 800 से बढ़ के 810 सपोज आ गया, आ सकता है। तो अब हम क्या बोलेंगे? 810 आ गया, दिख रहा है हमको कि 810 आ गया। अब हम आपके पास वापस आए तो भाई बोलेंगे कि शमीम जी आपको हम 15,000 रुपए दिए थे। अब बोलिएगा हाँ ठीक है, और 15,000 दिए तो क्या किस लिए दिए थे? कि एक सर्टेन टर्म कंडीशन था। क्या था भाई? कि 800 में हम एसबीआई को बाई करेंगे आपसे। अब आपका ऑब्लिगेशन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर आपको करना ही पड़ेगा। अब आप निकल नहीं सकते इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो अब आप क्या कीजिएगा? मार्केट तो चला गया 810, अब आप क्या करेंगे? आप 15,000 रुपए लिए हैं तो आपको तो ऑब्लिगेशन है, आपको तो फुलफिल करना ही करना है। तो अब आप क्या करेंगे? 810 रुपए में एसबीआई को बाई करेंगे आप, और हमको वो बेच देंगे। कितने में? 800 में। तो इस प्रोसेस में आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप ऑप्शन सेलर है, लॉस हो गया ना। आप 810 में खरीद के और 800 में हमको बेचना पड़ेगा आपको। और हम क्या किए? अभी वही 800 में ले लिया आपसे, और कितने में बेच दिए? अभी प्राइस चल रहा है 810, तो 810 में बेच दिए। 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया हमको। ठीक है, तो हमको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, आपको 10 पॉइंट का लॉस हो गया। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। तो पूरा साइकिल समझ में आ रहा है?